ठीक है, हमने सर्च किया है कंपनी कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू। ठीक है, कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू क्लिक किया इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ एक ऑप्शन है ऐड प्लस, ऐड पे क्लिक करना है आपको। तो जो आपकी कंपनी है उसका कोड आपको यहाँ डालना है। ठीक है, कंपनी आपको याद है कौन सी क्रिएट की थी? बोर्ड क्रिएट की थी शायद, है ना? हाँ, बोट IND। यस, बोट। मैनेज होता है, एक बार देख लेता हूँ। एसोसिएशन तो गायब नहीं होंगे उसके, अगर एसोसिएशन चले गए होंगे तो स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो पाएगा। लेट मी सी, सॉरी, लीगल एंटिटी। मैं सिर्फ इनके एसोसिएशन चेक कर रहा हूँ। ये वाले होता क्या है, जो हमारा टेस्ट सर्वर होता है ना, उसमें कई बार लोग चेंजेस कर देते हैं, उसकी वजह से ये सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आने के बाद आपको पहले अपना कंपनी कोड डालना होगा। कंपनी कोड क्या है? BOAT। ठीक है, कंपनी नेम BOAT। रूट एंटिटी क्या है? रूट एंटिटी वो होती है जो सबसे पहले क्रिएट किया हमने। सबसे पहले हमने क्या क्रिएट किया था? लीगल एंटिटी। ठीक है, यहाँ पे हम लीगल एंटिटी सर्च कर रहे हैं। वैसे भी सबसे पहले तो लीगल एंटिटी ही क्रिएट होता है ना? सबसे पहले लीगल एंटिटी ही क्रिएट होता है। हाँ दैट मीन्स रूट एंटिटी हमेशा लीगल एंटिटी ही होगा। हाँ, बहुत रेयर होगा कि आपको कंपनी स्ट्रक्चर खैर क्रिएट करना भी पड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। तो दैट कोड इज ऑलरेडी कंफ्यूज। ओके, ये शायद मैंने ऑलरेडी बना दिया है, किसी और क्लास में बना के दिखा दिया होगा। एक दूसरा बनाते हैं KCO, अगर ये नहीं बनाया मैंने, चेक कर लेता हूँ। ठीक है, KCO बनाते हैं। CSI रूट एंटिटी लीगल एंटिटी। अब यहाँ पे आने के बाद ना, सिर्फ आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे: एडिट लेआउट, ऐड चाइल्ड एंटिटी, ऐड पेरेंट एंटिटी। ठीक है, सिंस ये हमारा ऑलरेडी टॉप है, ठीक है, रूट एंटिटी है, इसके पेरेंट एंटिटी तो कोई नहीं होगा, हम इसके चाइल्ड एंटिटी ऐड कर सकते हैं। और एडिट लेआउट में जाके हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आई थिंक अली यू सेंड मी काइंड ऑफ, उसको आपने लास्ट टाइम सेंड किया था, तो आपका आंसर ये है वो। ठीक है, और अभी इनको भी डिस्कस करते हैं। बाकी इसका डिपेंड ऑन फील्ड कि आपको कौन से फील्ड यहाँ पे दिखाने हैं। ठीक है, कंपनी आईडी या फिर और क्या, सपोज आपको कंपनी नेम भी साथ में दिखाना है। देख पाता हूँ मैं, जब आपका स्ट्रक्चर दिखेगा तो आपको कंपनी आईडी और कंपनी नेम दिखेगा। अगर आपको और भी कुछ चाहिए दिखाने के लिए तो आप ऐड कर सकते हो। सपोज करेंसी थी ना, हमने करेंसी ऐड की हो या ना, बट
स्टेटस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। फिर से यहाँ क्लिक करता हूँ, ऐड चाइल्ड एंटिटी, लीगल एंटिटी के बाद तक बिजनेस यूनिट। बिजनेस यूनिट अगेन, अगर आपको बिजनेस यूनिट का कलर चेंज करना है तो वो कर सकते हैं। अप्लाई, यहाँ क्लिक करना है, ऐड चाइल्ड एंटिटी। ओके, ये हम कंपनी का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हायरार्की, राइट? करेक्ट। मैंने बिजनेस यूनिट और डिवीजन लिया। अच्छा, लीगल एंटिटी तो है, उसके बाद कई बार क्या होता है कंपनी में सब डिवीजन भी होते हैं, सब डिपार्टमेंट भी होते हैं। ठीक है, और सब डिवीजन सब डिपार्टमेंट होते हैं कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हो सकता है उन्होंने वो क्रिएट किया हो तो आप उनको भी ऐड करोगे यहाँ पर। डिवीजन डिपार्टमेंट, ऑलराइट। ये 4 ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए थे, लीगल एंटिटी, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट। ओके, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। आपने सिर्फ कंपनी कोड यहाँ पे डाला, बाकी कहीं कुछ नहीं करना, बस बाकी सब में ऐड करना है। ऑलराइट, और देन सेव। और ये 1 क्या डिनोट कर रहा है? वन डे नोट करना है कि इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ कोई वन नहीं है। ओके। ठीक है, एक 2 बिजनेस यूनिट्स होंगे तो वहाँ पे 2 दिखाएगा लीगल एंटिटी के नीचे। गिव मी अ मिनट, अभी देखो दिखने वाला है आपको 2। मैं वापस से यहाँ क्लिक करता हूँ कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू पे, और CASIO। आपको यहाँ कंपनी स्ट्रक्चर सर्च करना है। कब आपके कंपनी स्ट्रक्चर का क्या नाम था? ACO। और रूट एंटिटी क्या है आपकी? लीगल एंटिटी। और कंपनी का नाम क्या है? CASIO। ठीक है, देखो यहाँ 2 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके नीचे 2 वो है, क्या बोलते हैं उसको, 2 बिजनेस यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ कंपनी नेम, कंपनी कोड और स्टेटस आ रहा है, और यहाँ पे सिर्फ कोड आ रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो वापस से स्ट्रक्चर में जाकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट होगा इसलिए एक आ रहा है, इसके नीचे 2 ऑब्जेक्ट हैं, 2 डिवीजन डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर। अब जब हमने यहाँ पे क्लिक किया था, यहाँ क्लिक करता हूँ, चलो यहाँ क्लिक करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे कहीं भी तो सेम ऐसा एक पेज ओपन हो रहा है। उसका क्या मतलब है? ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 2 हैं, यहाँ एक डिपार्टमेंट देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शो डिटेल एक्शन, पहले मैं शो डिटेल पे क्लिक करता हूँ। शो डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज थोड़ा थोड़ा फैमिलियर लग रहा होगा, क्योंकि सेम इसी पेज, ऐसे ही पेज पे हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, राइट। इसीलिए जब आप शो डिटेल करोगे तो आपको सेम वही पेज ओपन होगा। आप इसको एडिट भी कर सकते हो। जब एडिट करोगे तो इफेक्टिव डेट ये पूछेगा कि जो इसमें चेंजेस करने जा रहे हो वो कब से इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अब मैनेज पे क्लिक करोगे तो आपको मैनेज डेटा वाले पेज पे ला के छोड़ देगा वो, और यहाँ आप इंसर्ट नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो, टेक एक्शन करके चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, ये होता है मैनेज। एक क्वेश्चन है, अभी तो हमने एक ही बिजनेस यूनिट क्रिएट किया है और एक ही डिपार्टमेंट एंड डिवीजन क्रिएट किया है, तो फिर यहाँ पे 2-2 क्यों शो कर रहे हैं? इसमें जो हमने एक क्रिएट किया है, 2 क्रिएट किए होंगे हमने यहाँ पे, देखो मैं दिखाता हूँ। क्योंकि हम कैसियो का तो बोलिए। ओके अभी, हाँ 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 ठीक है। मैंने ना आपकी क्लास में बोट बनाया था। ठीक है, तो हाँ ऐसा रहा होगा, मैंने किसी क्लास में उसका स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, ओके और मुझे याद है मैंने कल केसीओ पढ़ाया था, तो हम्म मैंने वो उठा लिया है अभी। ठीक है, ये है। ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया सो डिटेल का मतलब हम समझ गए, देयर टू ऑप्शंस इन सो डिटेल, वन इज एडिट वन इज मैनेज। ठीक है, और वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं एक्शंस, और ये डिटेल्स, डिटेल्स मीन्स बिजनेस यूनिट कोड, बिजनेस यूनिट का क्या कोड है वो दिख रहा है, बिजनेस यूनिट की क्या हिस्ट्री है वो दिख रही है, इफेक्टिव डेट कब थी बिजनेस यूनिट की, उस डेट के हिसाब से इतनी पुरानी बिजनेस यूनिट है। हायरार्की डिटेल, ठीक है, वन एंटिटी डायरेक्ट बिलो, टू एंटिटीज इन टोटल, टू लेवल बिलो। ठीक है, ये इसके डिटेल दिखा रहा है, मीन्स ये बता रहा है कि वन एंटिटी डायरेक्ट बिलो, मतलब एक एंटिटी डायरेक्ट है और टोटल दो एंटिटी इसके नीचे आते हैं। ओके, मैंने यहाँ समझ गया आप, ये सब तो डिटेल, डिटेल हिस्ट्री हायरार्की। यस। एटलीस्ट मुझे हाँ या ना बताते जाना, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा। ये व्यू और चार्ट या फिर कंपनी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन पे से देखना है या कॉन्फ़िगर करना है? सॉरी, फिर से बताओ। ये व्यू और चार्ट से देखे हमने या फिर कंपनी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िग से देखा था? ये आप दोनों से देख सकते हो। आप मैं हमने क्या किया था, व्यू, सॉरी पर बोलिए, अपना थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट करोगे प्लीज, थैंक यू। बेसिकली हमको यहाँ पे आके क्लिक करना है, मतलब यहाँ पे आना है कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, और यहाँ पे आके अगर आपको पहले स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करना है तो कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर व्यू सर्च करोगे। ठीक है, और अगर आप वो भूल गए हो तो व्यू और चार्ट करो, यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले बटन आइकन पे क्लिक करो और पहले स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगर करना है हमें, उसके बाद वापस से आप इस पर क्लिक करना है कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगर तो कर दिया, अब आपको देखना है कंपनी का स्ट्रक्चर ओवरव्यू करना है। ओवरव्यू करने के लिए ये पेज ओपन होगा। क्योंकि अगर कॉन्फ़िग करना है तो कंपनी स्ट्रक्चर कॉन्फ़िग से जाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, देखो इसको एकदम ऐसे फोर्सफुली दिमाग में नहीं बैठाना, बस आप शांति से सोचो। अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है स्ट्रक्चर तो कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, हम कंपनी स्ट्रक्चर को जो कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू करेंगे पहले उसे कॉन्फ़िगर करना है, तो पहले कॉन्फ़िगर कंपनी स्ट्रक्चर ओवरव्यू, राइट। सेकंड, जब हमें उसे ओवरव्यू करना है, जब हमने उसे कॉन्फ़िगर कर दिया तो यहाँ पे वापस आके उसे ओवरव्यू करेंगे हम। ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करता हूँ। एक्शन दिखा रहा है मुझे, एक्शन में मैंने क्लिक किया। ठीक है, ऐड चाइल्ड एंटिटी, ये बोल रहा है कि एक्शन में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, ऐड चाइल्ड एंटिटी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जब मैंने क्लिक किया ऐड चाइल्ड एंटिटी तो उसने एक चीज जो बाय डिफॉल्ट दी है मुझे, वो है एसोसिएशन ऑफ बिजनेस यूनिट, क्योंकि मैं इस बिजनेस यूनिट में एक चाइल्ड एंटिटी ऐड कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट चाइल्ड एंटिटी क्या है बिजनेस यूनिट की, डिवीजन, उसी का ऑप्शन दिया है। ऑल्दो मैंने ना तो डिवीजन सेलेक्ट किया था ना मैंने एसोसिएशन सेलेक्ट किया, क्योंकि मैंने ऐड चाइल्ड एंटिटी किया है, इसीलिए उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड एंटिटी ना वो मुझे दिखा रहा है। ठीक है, इसकी इफेक्टिव डेट हम कुछ भी ले सकते हैं, और CASIO_DIV, और एक मैं कीबोर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, और नाम इसका CASIO_DIV। डिस्क्रिप्शन, चलो डिस्क्रिप्शन ये डाल देता हूँ मैं। ये आप एक थर्ड डिवीजन डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब हम अपने प्रैक्टिस के लिए चाइल्ड एंटिटी का क्लिक किया था ना मैंने, तो वहाँ पे एक डिवीजन क्रिएट कर रहा हूँ, एंड देन सेव किया, यहाँ से वैसे कैंसिल करोगे। अब जब आप यहाँ पे डिवीजन क्रिएट करोगे तो पूरा स्ट्रक्चर हट जाएगा और आपको सिर्फ वो डिवीजन दिखेगा जो आपने क्रिएट किया है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अप वन लेवल, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस बिजनेस यूनिट के अंदर हमने ये डिवीजन बनाया था, राइट। हाँ। बिजनेस यूनिट के ऊपर भी एक ऑप्शन है अप वन लेवल, ये हमारा लीगल एंटिटी है, ये बिजनेस यूनिट है, ये भी बिजनेस यूनिट है।
ठीक है। इस बिजनेस यूनिट के हमने अंडर ये बनाया था और इस डिवीजन के अंडर हमारा एक और डिपार्टमेंट है, बस डिवीजन के अंदर 2 डिपार्टमेंट है। अभी हमने जो ये क्रिएट किया ना, मैं वापस यहीं पे आता हूँ और शो डिटेल में जाता हूँ मैं, हम इसको एडिट करता हूँ। एडिट, चलो आज ही एडिट से कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसका एसोसिएशन चेंज कर देना है, ये सही है। फिर कैंसिल कर देना है। अभी आप देख रहे हो, पहले इसका एसोसिएशन इस वाले बिजनेस यूनिट के साथ था और अब इसके साथ हो गया क्योंकि हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ओके, अभी बिजनेस और यूनिट से बिजनेस यूनिट बी पे कर दिया मतलब। हाँ, बिजनेस यूनिट से बिजनेस यूनिट 1 पे कर दिया मैंने इसका एसोसिएशन, वो भी एडिट में जाके। बेसिकली हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द यूज ऑफ एडिट, मैनेज, और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि एक्शन कैसे होगा, हिस्ट्री का क्या मतलब है, हमसे पूछा तो ये नहीं जाता, पर जब हम रियल टाइम में होते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। बाकी हम क्रिएट यहीं करेंगे सब कुछ। मैं ऐसा भी नहीं है बिजनेस यूनिट डेली क्रिएट कर रहे बैठ के। बिजनेस यूनिट, सॉरी, बिजनेस यूनिट डिवीजन डिपार्टमेंट आप तभी क्रिएट करोगे जब कोई प्रोजेक्ट आएगा। ठीक है, रियल टाइम में अगर जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो इंटरव्यू जब आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योर डे टू डे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डायरेक्टली उसे ये मत करना ना कि आई यूज टू क्रिएट लीगल एंटिटी बिजनेस यूनिट डिवीजन डिपार्टमेंट। नहीं, सबको पता है स्ट्रक्चर डेली डेली क्रिएट नहीं होता। आप ये बोल सकते हो कि मैंने एक रोल आउट प्रोजेक्ट किया या फिर इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व था, तब मैंने ये लीगल एंटिटी बिजनेस यूनिट डिवीजन डिपार्टमेंट बनाया। और डे टू डेज में मैं अदर ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत सारी, वो सब बताने हैं आपको। ठीक है, ये बहुत से लोग गलती करते हैं क्योंकि ये सिंपल सी बात है, किसी भी जो इंटरव्यू लेने बैठा है ना, उसे हमसे ज़्यादा ही पता है। तो उसके सामने हम ये बोलेंगे भाई मैं तो डेली बिजनेस यूनिट बनाता हूँ, नहीं चलेगा, तो खुद समझ जाएगा। ठीक है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद और ऑप्शन देखते हैं। प्लस, माइनस। माइनस में करूँगा तो इस चार्ट छोटा होता चला जाएगा, प्लस करूँगा तो बड़ा होगा, होता नहीं साइज का, ये है वो। अब एक चीज़ और, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, एक्शन करता हूँ या फिर शो डिटेल करता हूँ। अब बार मैनेज में जाके करता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ टेक एक्शन मेक करेक्शन करना है इसमें। मैं इसको फ्यूचर डेटेड कर रहा हूँ, एंगल सेव। आपकी एंटिटी अभी नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि हमने सर्च एज ऑफ किया हुआ है 15 तारीख और उसकी एंटिटी का डेट हमने क्या कर दिया 16। ठीक है, सर्च में क्या आ रहा है, डिवीजन। डिवीजन की जगह हम लेते हैं अपने रूट एंटिटी। ठीक है, जो भी आप सर्च में लोगे वो आपको यहाँ दिखेगा, CASI। वन लेवल अप कर सकते हो, वन लेवल अप कर सकते हैं इसको भी। अब यहाँ पे देखो, हमें वो दूसरा डिवीजन नहीं दिख रहा। रीज़न, क्योंकि हमने डेट चेंज नहीं किया उसको। ये सिस्टम में है बट वो इफेक्टिव कब से होगा, वो कल से इफेक्टिव होगा, यानी कि वो फ्यूचर डेटेड। तो फ्यूचर डेटेड पे कभी परेशान नहीं होना है, फ्यूचर डेटेड चीज़ें ही क्रिएट होती हैं मोस्टली। क्यों क्रिएट होती है फ्यूचर डेटेड? अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि भाई एक दिन में ही आप बिजनेस यूनिट बना के उसमें सारे एम्प्लॉय का डेटा इंपोर्ट करके और वो लाइव कर दोगे। नहीं किया जाता है ऐसा। पहले पूरा टीम बैठती है, डिसाइड करके ये बिजनेस यूनिट होगी, इसमें अपने यूजर्स होंगे, बहुत कुछ प्लान होता है। ठीक है, तो इसलिए मोस्टली टाइम ये सब फ्यूचर डेटेड ही क्रिएट होते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि इस पर ध्यान रखो सर्च एज ऑफ।
ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे व्यू फेवरेट। फेवरेट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं दिखेगा। ऐड एंटिटी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड एंटिटी, अरे डिवीजन, ऐड एंटिटी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको सारे एंटिटीज के ऑप्शन दिख रहे हैं। लीगल एंटिटी क्रिएट करनी है, बिजनेस यूनिट, डिवीजन, डिपार्टमेंट। सपोज एक डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। हम स्टार्ट डेट सबका एक नहीं रख सकते? नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। वो देखो डेट मत पे, डेट पे, डेट का क्या है, ये जो डेटा आपको मिलेगा ना, कब स्टार्ट करना है, कब कहाँ कैसे डालना है, ये सब आपको क्लाइंट देगा। क्लाइंट बताएगा कि आपको स्टार्ट डेट क्या रखना है। मैं तो स्टार्ट डेट इसलिए रख रहा हूँ ये, क्योंकि इजी है अभी मेरे लिए करना। मैं 1900 रखता हूँ। ओके, ये स्टार्ट डेट मैटर करता है वैसे? अब बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्टार्ट डेट के ऊपर पूरा एम्प्लॉय का डेटा डिपेंड करता है। अभी आपको आगे समझ आएगा। ओके। इसीलिए स्टार्ट डेट ऑलवेज सेम रखना है। मैंने बताया ना, अगर सपोज मैंने इसकी स्टार्ट डेट 2025 है, नहीं। 2025 है ना, और इसकी हम्म स्टार्ट हम्म डेट 2026 है, तो फिर मैं इसका हम्म एसोसिएशन इससे कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये अभी एक्टिव ही नहीं है। इफेक्टिव होगा 2026 से, और ये 2025 में क्रिएट हो गया है। तो इन दोनों का हम्म, एसोसिएशन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। है ना? हम्म। तो इसीलिए ओके, क्योंकि व्यू में कभी कंफ्यूजन हो सकता है ना, जैसे अभी आपने लीगल एंटिटी क्रिएट किया, ठीक है, तो लीगल एंटिटी का डेट 11/1900 रखा था, और जैसे डिवीजन बिजनेस यूनिट था, तो बिजनेस यूनिट का आपने 16 रखा था, तो वो शो नहीं हो रहा था। क्योंकि ये फ्यूचर डेटेड था ना, इसीलिए मैंने डेट चेंज किया। मैं आपको फ्यूचर डेटेड क्यों बता रहा था, देखो। हाँ, तो मतलब ये कंफ्यूजन, जैसे हम बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स हम क्रिएट करेंगे, तो मतलब कंफ्यूजन तो हो जाएगा, कभी शो नहीं होगा, तब मैं पूछ रही थी। पहले तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप जो क्रिएट करोगे वो सारा वर्क बुक पे भी मेंटेन रहता है। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ वो सब डिटेल मेंटेन करते हो आप। ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। दूसरा, आप रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हो कि कौन से बिजनेस यूनिट कब क्रिएट की गई, सारा डेटा होता है। फर्स्टली यहाँ पर डेट का आपको हमेशा, जब आप क्रिएट करोगे ना, तो हमेशा लीगल एंटिटी की डेट होगी, और बिजनेस यूनिट की डेट उस चीज़ पे डिफाइन करती है। जैसे अभी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे जो बिजनेस यूनिट है, उनकी डेट क्लाइंट डिसाइड करते हैं। वन वन नाइनटीन ओके। हंड्रेड आपने लीगल एंटिटी की ले ली, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो बिजनेस यूनिट या और भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे 1900 होगा। पर ओके। फ्यूचर में क्या होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। फ्यूचर में क्या होगा कि आपकी कंपनी ने एक नई बिजनेस यूनिट एक्वायर की है, या फिर एक नई बिजनेस हम्म यूनिट क्रिएट करना है, तब वो जो हम्म स्टार्ट करेंगे, वो बिजनेस यूनिट क्रिएट करेंगे, वो उस डेट से क्रिएट करना चाहते हैं। सपोज कि हमारी कंपनी है, ये वन वन हम्म नाइनटीन हंड्रेड हो गया, पर हमारी हम्म कंपनी ने एक डिपार्टमेंट एक्वायर किया है, जिस जो केसीओ हम्म 66 है। ठीक है, हम्म और ये डिपार्टमेंट एक्वायर किया आज की डेट में, और हमारी कंपनी हम्म चाहती है इसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो वो आज की डेट से होनी चाहिए। हम्म ठीक है, तो फिर हम हम्म, आज की डेट से इसे क्रिएट करेंगे, इसका एसोसिएशन करेंगे। सिंपल ये रहता है। पर डेट ठीक है। मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वन मोर क्वेश्चन, क्या हम ये स्टार्ट डेट, जैसे हमने एंटिटी क्रिएट कर लिया है डिपार्टमेंट, ठीक है, तो डिपार्टमेंट 66, ठीक है, तो इसका हम डेट चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ क्रिएशन जो होता है, इसीलिए जब ऑलरेडी ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके बाद भी? ये देखो, अभी चेंज करके उठाते हैं, एडिट करो, मैनेज करो, चलो मैनेज करो। ये ओके, लास्ट ठीक। लास्ट क्लास में हमने किया था।
हाँ जी किया था, प्रैक्टिस चेंज किया था, राइट। प्रैक्टिस नहीं मैंने किया था। प्रैक्टिस नहीं, सर्वर नहीं लिया था ना। देखो बिना एक बार को थ्योरी इतनी जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है इसमें। सारा कुछ प्रैक्टिकल डिपेंड करता है। जब आप खुद से प्रैक्टिकल करोगे ना तो मल्टीपल हम्म। इश्यूज आपके सामने आएंगे, इसीलिए कह रहा हूँ इसमें। ओके। जब मल्टीपल इश्यूज आएंगे तो आप खुद से समझ जाओगे। ठीक है। ठीक है। आप तो आ, हाँ प्लीज। आप आज एक प्रोजेक्ट भी दे देना जो स्टार्ट कर देंगे हम। हाँ प्लीज मुझे ना पिंक कर देना। देखो आई एम सॉरी टू से, बट बहुत सारे मल्टीपल काम होते हैं। आई थिंक यास्मीन ने मुझे पिंक किया था, मैंने उनको सेंड भी कर दिया है। अली आप भी हम्म। मुझे पिंक कर देना, और डॉली आप भी, मैं आपको दोनों को ओके। सेंड कर दूंगा। ठीक है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे एंटिटी हमने यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर आपसे, देखो इंटरव्यूअर को पता होता है मैनेज डेटा में ही क्रिएट करना है, बट स्टिल आपसे अगर वो पूछने लगे कि इज देयर अदर वेज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट, लीगल एंटिटी बिजनेस यूनिट, तो आप बता सकते हो कि यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं हम। ऑल्दो मेरे से तो आज तक ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट मैं बस बता रहा हूँ आपको। उसके बाद आते हैं इनसाइट्स। इनसाइट पे क्लिक करता हूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी इनसाइट हियर। एन ए, ठीक है, इसको अभी मैं रहने देता हूँ। ये होता है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट में क्या है, ये जो चार्ट है ना, ये पूरा डेटा एक वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो आप, वर्ड फॉर्मेट में या फिर इमेज या जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। अभी तक तो ये नहीं चल रहा था, कुछ तो इशू था सर्वर में, पर ट्राई करके देखता हूँ फिर भी। अभी भी नहीं चल रहा है। बट इतना टाइम नहीं लेता, तुरंत आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करते हो। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। ये जितना ये है ना पूरा आपका, ये सिर्फ एक वर्ड फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है आपके पास, इतनी सी बात है। इससे लॉग इन करना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन है? मैं लॉग इन कर रहा हूँ, तब तक आप पूछ लो। नॉट राइट नाउ। ये प्रशांत, सर्वर किसी और कंपनी से लेना पड़ेगा, आप नहीं दोगे? देखो जब मैंने ये सब सीखा था और जब मैं यहाँ लोगों को पढ़ाता हूँ तो मेरे कुछ कुछ कनेक्शंस हैं। अगर किसी को HCM का सर्वर चाहिए या फिर SAP का चाहिए, तो मैं सिर्फ उनका नंबर देता हूँ, ठीक है। आप उनसे सर्वर परचेज कर सकते हो, बिकॉज मेरा सर्वर में कोई वो नहीं है। अगर मैं जिस सर्वर में पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी खुद परचेज ही किया है। कई बार लोग कहते हैं कि प्रशांत तुम ही खरीद के दे दो, तो मैं उनको पैसे सेंड करके देता हूँ। या फिर मैं इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली उनको रीच आउट कर सकते हो, नंबर सेंड कर दूँगा जिसको भी चाहिए, ठीक है। क्या था अपना व्यू और वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। और अगर आपको कभी भी डाउनलोड करना है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आके एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट में आप पे डिपेंड करता है आप किस फॉर्मेट में करना चाहते हो, ठीक है। ये कुछ नहीं है ये। देखो सो टॉप नेविगेशन, ठीक है, टॉप नेविगेशन दिखा दिया। हाइड करना है तो हाइड हो गया, बस इतना सा है। उसके बाद शॉर्ट क्लिक करता हूँ मैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले डिसाइड किया था ना हमने कि हमको यहाँ क्या क्या देखना है लीगल एंटिटी में। हमें कंपनी आईडी देखनी है, और कौन सी फील्ड देखनी है हमें, मुझे और दूसरी फील्ड देखनी है, स्टैंडर्ड वीकली आवर्स,
कंपनी आईडी और स्टैंड भी दिया है। डिपार्टमेंट में मेरे को सिर्फ डिस्क्रिप्शन देखना है, या फिर और डिस्क्रिप्शन तब आएगा अगर हमने मेंटेन किया होगा, और नेम देखना है। डिवीजन में सिर्फ नेम, उसके बाद सेव करता हूँ। अली, आपने जो मुझे इमेज सेंड की थी वो एक डाउनलोडेड और चार्ट की इमेज थी वो। Okay, got it. अब देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमने जो सेलेक्ट किया था वो नेम सेलेक्ट किया था, तो ये इसके नेम आ रहा है। और यहाँ पे हमने केसीओ ये सब सेलेक्ट किया हुआ है। मतलब सॉर्ट में आप जो भी आइटम सॉर्ट करोगे वो सब आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ऑल द कंपनी स्ट्रक्चर जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे तब हमने यहाँ 3 चीज़ सेलेक्ट की थी, ठीक है। उसके बाद ये तो है ही कॉन्फ़िगर का, अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो वापस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, मैंने बताया था अगर किसी ने कोई और ऑब्जेक्ट बनाया है सब डिपार्टमेंट, ऑल दो सब डिपार्टमेंट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब एसएपी ने नहीं दिया है। आप कस्टमाइज करोगे एक ऑब्जेक्ट और आपने सब डिपार्टमेंट बनाया तो आप उसको यहाँ पे इसके एसोसिएशन ऐड करके यहाँ पे दिखा सकते हो। जब आप ऐड चाइल्ड एंटिटी करोगे ना, कॉन्फ़िगर बता दो जब क्रिएट करेंगे, तो ये और चार्ट से रिलेटेड हो गया आपका। अब यहाँ कुछ और ऑप्शन दिखते हैं, ये थोड़ा सा साइड के ऑप्शन है पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब डिक्शनरी पे क्लिक करोगे, ठीक है, जो आपके यूजर एम्प्लॉय सिस्टम से चले जाते हैं, ठीक है, जिनका रेजिग्नेशन हो गया, बस इसको एज ए नॉलेज या फिर साइड में कहीं लिख लेना अपने ऊपर। डिक्शनरी इसका क्या यूज होता है, यूजर डिक्शनरी बोलते हैं इसे। अगर आपको डायरेक्ट सर्च करना है यहाँ पे तो एम्प्लॉय व्यू एम्प्लॉय डिक्शनरी होगा, ठीक है। इसकी कमांड क्या होगा, व्यू एम्प्लॉय डिक्शनरी। यहाँ पे आप किसी भी एम्प्लॉय का नाम डालोगे तो उसका पूरा डेटा आ जाएगा। अब ये क्यों है स्पेशली, बाकी तो आप ये सर्च बार में भी सर्च कर सकते हो, AMIT आपने डायरेक्ट यहाँ सर्च किया, पर जो इनएक्टिव यूजर है ना, कई बार यहाँ पे हमें नहीं दिखाता। इनएक्टिव मीन्स जिनका सेपरेशन हो गया, सेपरेशन यानी कि डेजिग्नेशन हो गया, उनको यहाँ कई बार नहीं दिखाता, तो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन और भी हैं सर्च करने के, वो धीरे धीरे हम जानेंगे आगे। बस अभी ये पेज पे था इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये बचा अभी कौन से पेज पे है अपन? कौन अभी जो है पेज पे कौन से पेज पे? व्यू और चार्ट पे ही है हम। व्यू ऑर्ग चार्ट, ओके। वहाँ मल्टीपल ऑप्शंस है ना, ऑर्ग चार्ट, पोजीशन ऑर्ग चार्ट, माय टीम पोजीशन, कंपनी स्ट्रक्चर, ओवरव्यू, डिक्शनरी, ठीक है। तो मैं डिक्शनरी का बता रहा था जस्ट फॉर द नॉलेज, ठीक है। अगर आप माय टीम पोजीशन पे क्लिक करोगे तो अभी वैसे हमने पोजीशंस क्रिएट नहीं किए हैं, ये अलग ऑप्शंस है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। पोजीशन ऑर्ग चार्ट भी पढ़ेंगे, हम पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया ऑर्ग चार्ट। एंड इसके बाद जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंथी टॉपिक रहेगा, कस्टम ऑब्जेक्ट का। अभी नेक्स्ट क्या 40 होने वाला है, 10-15 मिनट में तो नहीं होगा, कल डिस्कस करते हैं वो टॉपिक, ठीक है, चलेगा। हाँ Yes. तो वो अच्छे से, यस क्योंकि हम वो अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे अगर हम कल करेंगे। तो कस्टम ऑब्जेक्ट ऑनेस्टली एक ऐसा टॉपिक है, आपके 80% इंटरव्यूज में पूछा जाता है कस्टम ऑब्जेक्ट का नेविगेशन, और कस्टम ऑब्जेक्ट में कैसे कैसे क्रिएट करते हैं, कहाँ परमिशन देते हैं, सब पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आप मुझे जिसके पास प्रोजेक्ट नहीं है वो आप मुझे पिंग कर देना, मैं ऑब्जेक्ट सेंड कर दूँगा। बस 1-2 घंटे देना मुझे, पिंग अभी कर देना, उसके बाद 2 घंटे लग जाएंगे, उसके बाद सेंड कर दूँगा। ठीक है। ओके ली, आप भी पिंग कर देना। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय गाइस। बाय बाय।